देखिए 40 साल बीत गए और 40 साल बाद जो आवास विकास करने जा रहा है, उसके बाद घर की महिलाएं जो अभी ईरान इराक में जैसे युद्ध, सीरिया में युद्ध जो हुआ था ना, जो इमारत की जो तस्वीरें थी वो आज सेंट्रल मार्केट के अंदर वो तस्वीरें जो बयां कर रहे हैं। सेंट्रल मार्केट की तरफ क्या हो गया? आज छोटे बाबा बड़े बाबा पहुंच चुके हैं सेंट्रल मार्केट शास्त्री नगर। लोगों के मकान उजड़ गए हैं, लोग अपने मकान तोड़ रहे हैं। हमारा मीडिया में होने के बाद भी हमारी रूह कांप रही है। ऐसी क्रांति होगी मेरठ से कि लोगों के घर उजड़ेंगे, सोचा था आपने? डंडा लेकर सरकार बनाने में सबसे पहले आगे थी, लेकिन आज इनकी आंखों के आंसू और इनका दर्द सुनने वाला कोई नहीं। कर दिया इन्होंने, रोजगार भी छीन लिया है। कहाँ से लेके आएंगे? हमारे बात भी नहीं। और ये मकान तो सारे छोटे बड़े तो मकान वही है, यहाँ पे छोटा या बड़ा क्यों तोड़ा जा रहा है? नमस्कार दोस्तों, आज छोटे बाबा बड़े बाबा पहुंच चुके हैं सेंट्रल मार्केट शास्त्री नगर, जिसका नाम आज आप सोशल मीडिया पर भी सुन रहे होंगे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर खबरों में भी आपको ये पता चल रहा होगा कि एक बड़ी बसी बसाई मार्केट को उजाड़ने की तैयारियां चल रही है। तो बाबा, बड़ा गंभीर विषय है क्योंकि हम मेरठ के रहने वाले हैं। क्रांति धरा की अगर हम बात करें तो क्रांति यहीं से हुई, लेकिन ऐसी क्रांति होगी मेरठ से कि लोगों के घर उजड़ेंगे, सोचा था आपने कभी? मैं तो माननीय सरकार को कहूंगा, अगर सेंट्रल मार्केट के अंदर आके देखें तो ईरान इराक में जैसे युद्ध, सीरिया में युद्ध जो हुआ था ना, जो इमारत की जो तस्वीरें थी वो आज सेंट्रल मार्केट के अंदर वो तस्वीरें जो बयां कर रहे हैं। लोगों के मकान उजड़ गए हैं, लोग अपने मकान तोड़ रहे हैं। हमारा मीडिया में होने के बाद भी हमारी रूह कांप रही है, हमारी आंखों में आंसू है। उन लोगों देखो, आदमी का जीवन में एक सपना होता है, ये एक घर बनाना और शादी करना। जीवन में एक घर बनाने का सपना होता है। किसी ने 84 में किसी ने मकान लिया, आवास विकास ने 84 में मकान बनाया नकुल भाई। उसके बाद कहा गया कि उसको वैसी स्थिति में रखो। अरे 84 में गैस नहीं हुआ करती थी, चूल्हे में जाया करते थे, उस समय बिजली नहीं हुआ करती, मोमबत्ती में रहा करते थे। क्या उस स्थिति में रह के लोग? आज स्थिति में लोगों की संख्या बढ़ रही है, परिवार बढ़ रहे हैं, वो थोड़ा बहुत अगर वो मकान के ऊपर थोड़ा अगर बना लेता तो उसमें कौन सा अपराध कर देता, आप ये बताइए। बाबा 40 साल बीत गए दोस्तों, देखिए 40 साल बीत गए और 40 साल बाद जो आवास विकास करने जा रहा है, उसके बाद घर की महिलाएं जो अभी घर में या तो किचन में खाना बना रही होती है, सब्जी काट रही होती, या फिर बच्चों को ट्यूशन या स्कूल भेजने की तैयारी कर रही होती थी, वो आज सुबह से शाम तक यहाँ पर बाबा धरना देने के लिए मजबूर है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि जिन महिलाओं को किचन संभालनी थी, अपना घर संभालना था, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना था, वो आज धरना दे रही है यहाँ पर। ये वो महिलाएं हैं जो झंडा डंडा लेकर सरकार बनाने में सबसे पहले आगे थी, लेकिन आज इनकी आंखों के आंसू और इनका दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। वास्तव में कोई भी कानून और देखो, कोई भी कानून और नियम जब भी होता है तो सरकार उसको बदल भी सकती है, बना भी सकती है। ऐसा नहीं है कोई भी कोर्ट का, मान्य कोर्ट का कोई आदेश आया है, ठीक है, लेकिन सरकार क्या आती है। अगर नकुल भाई आपको मैं बताऊं, एक बार माननीय न्यायालय का जो स्ट्रीट डॉग के लिए वो आया था फैसला, अगर आपने देखा हो तो पब्लिक जब रात में सड़कों पे आ गई थी तो माननीय न्यायालय को उस कोर्ट का फैसला वापस लेना पड़ा था, डॉग लवर जब आ गए थे। तो लेकिन ठीक है, माननीय न्यायालय का ये आदेश है, हम दिल से मतलब समर्थन करते हैं, बट सरकार को ये सोचना चाहिए। एक तरफ क्या नाम है, लोगों को रोजगार, कारोबार, व्यापार और बसाने की बात करती है। अगर इनके मकान दुकान अगर गिरते हैं, इनका कारोबार प्रभावित होता है, तो देश की जीडीपी भी, इकोनॉमी भी लॉस होती है और ये लोग फिर एक नए सिरे से नई जिंदगी शुरू करेंगे। कहाँ जाएंगे ये लोग? तो दोस्तों, ये वाकई में अगर मैं आपको करीब से दिखाऊं दोस्तों, तो देखिए महिलाओं के चेहरे बता रहे हैं महिलाओं के कि उन पर क्या बीत रही है। शायद रात में दवाई खाकर सोना पड़ रहा होगा, सुबह शायद रोटी का निवाला इनके पेट में नहीं जा रहा होगा, क्योंकि उन्हें पता है कि कल अगर बुलडोजर आएगा तो उनका घर टूट जाएगा। बाबा, कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कहा तो सरकार ने ये बात की थी चुनाव में उतरते वक्त कि दिल्ली में जो कि झोपड़ियों को नियमित करेंगे, अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करेंगे, सबको गारंटी देंगे सुरक्षा की, लेकिन यहाँ पर 40 साल बाद आज सरकार को ये याद आ रहा है। मैं कोर्ट की अवहेलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अभी एक कानून और वापस हुआ है, स्मार्ट मीटर वाला। जब महिलाओं ने सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन किया तो स्मार्ट मीटर वाला जो आदेश था वो भी वापस लेना पड़ा। किसान कानून बना, वो भी वापस लेना पड़ा। क्या मानवीय संविधाओं के आधार पर वापस नहीं लिया जा सकता? क्यों नहीं लिया जा सकता? इन महिलाओं को देखो, अगर पूरा सेंट्रल मार्केट में वास्तव में मैं तो कहूंगा माननीय प्रदेश सरकार के कैबिनेट
और केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय को कम से कम वहां के सेक्रेटरी को आके यहाँ पर आके देखना चाहिए कि वास्तव में एक तरफ आप रोजगार, आप एक तरफ घर बनाने की बात करते हो, रोजगार की बात कर रहे हो, लेकिन यहाँ के हालात जो हो रहे हैं, लोग अपने जो मकानों को बनाते हैं, सपना देखते हैं, उन्हों से घन से तोड़ रहे हैं, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, खुद ही तोड़ रहे हैं। अभी ये मामला यहाँ पे आवास विकास का, कॉमर्शियल का था, मामला अब सेटबैक्स का आ गया। एक बात बताइए नकुल भाई, 20-20, 33 मीटर के मकान है, 40-40 मीटर के मकान है, कौन सा बड़ा ये? लोगों के बाथरूम होते हैं 100-100, 200 गज के, 20-20, 30-30 मीटर के, 50 मीटर के इनके मकान है। इन पे आप घन लगाने के लिए, इन्हें तोड़ने का, बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं। आंसू देखिए दोस्तों, दर्शकों, ये मैडम क्या कहना सर, हम कहाँ जाए बताओ आप? कहाँ जाए हम? हमारे छोटे छोटे मकान है, उसको भी तोड़ कर रहे हैं। 1000 रुपए मिस्त्री के कहाँ से आए हम? कर दिया इन्होंने, हमारा रोजगार भी छीन लिया है। हमारे से बात भी है। और ये मकान तो सारे छोटे बड़े तो मकान नहीं है, यहाँ पे छोटा या बड़ा क्यों तोड़ा जा रहा है? क्या ये बताइए? मुद्दा छोटे बड़े मकान का नहीं है, मकान तोड़ा क्यों जा रहा है, बात मुद्दा ये नहीं है। तोड़ा क्यों जा रहा है? अब मकान बन रहा है कि हम रोजगार इन्होंने छीन लिया। मकान ही बनाता है, वो भी नहीं रखने का, इनका ये भी इरादा है, इसको भी तोड़ देंगे। नहीं, सही बात है, सही बात है, कोई बात नहीं है। हाँ, वो भी सब बंद करा दिया। अब वो अब समस्या क्या है नकुल भाई, एक बार बताइए। देखिए अब स्थिति देखिए आप, अगर परिवार जब बच्चे होते हैं, बढ़ता है, तो किसी का 100 गज का मकान है, अगर उसने 50 गज का मकान बेच के अपनी बेटी की शादी कर दी या बच्चों को पढ़ाने को कहीं भेज दिया, तो कौन सा गुनाह कर दिया उसने? बस सिर्फ सब डिवीजन है तो क्या है, कौन सा गुनाह कर दिया उसने? या छोटी जगह हो सकता है, किसी का पति ना हो या उसका कमाने वाले की अचानक कोई घटना हो गई हो, वो दुकान कर रहे हो, अपना परिवार चला रहे हो उसी जगह से, तो कौन सा अपराध कर रहे हैं? हैरानी की बात यह है कि सांसद अरुण गोविल, हमारे सांसद के यहाँ पहुंचने के बाद भी शास्त्री नगर के सेंट्रल मार्केट के लोगों को कोई राहत नहीं मिली। अब सवाल इस बात का है कि आगे आवास विकास क्या कदम उठाने वाला है। सवाल इस बात का भी है कि आवास विकास द्वारा उठाए गए ये कदम क्या सरकार के लिए आने वाले वक्त में बड़ी मुसीबत बनेंगे? देखिए, सवाल इस बात का नकुल जी, बात यह है, आवास विकास हो या सरकारी व्यवस्था, देखिए आपको मैं बताऊं, आवास विकास तो अपना काम कर रहा है। देखिए मैं बताऊं सीधा, सरकार को रोकने का काम करना चाहिए। आपने जो माननीय न्यायालय का आदेश है, उसके लिए सदन के अंदर कुछ ऐसा आदेश आना चाहिए कि इनको रीगलाइज किया जाए, इनको रीगलाइज किया जाए, इन्हें कंपाउंड किया जाए। वो है आवास विकास, तो उसके पास तो एक वो आदेश आ गया, उसको लेके वो कह रहा है वो तो एग्जीक्यूट करूंगा, क्योंकि नहीं तो उस पर कंटेम्प्ट लगेगी। यहाँ कम से कम सरकार को कम से कम इनके साथ आना चाहिए, इनकी पीड़ा समझनी चाहिए, इनका दर्द समझना चाहिए। और ये वो लोग हैं जो राम को बनाने वाले, राम मंदिर को बनाने वाले, हनुमान को बनाने वाले, ये वो लोग हैं, कम से कम इनकी पीड़ा। दूसरी बात है, जिन्होंने भगवान राम का मंदिर बना दिया, वो आज आम लोगों का घर टूटने से नहीं बचा पा रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है। छोटे बाबा बड़े बाबा फिर आपसे मिलेंगे सेंट्रल मार्केट के किसी और स्थान पर, कहीं और पीड़ितों के बीच में। नमस्कार।